हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज यहां पर देख रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये मुख्य रूप से चैप्टर 3 के क्वेश्चन है। जो बच्चे आप 12th क्लास में थे, अर्थात पिछले साल थे, या कि जो इस साल भी चैप्टर 3 पढ़ लिए हैं विद्युत धारा, उसमें से आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ कराएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और ये जो मुख्य रूप से वीडियो बन रहा है प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग CUET की तैयारी कर रहे होते हैं, IIT की JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, PAT की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये चैलेंजेस क्वेश्चन है, मतलब आपको चैलेंज देगा भाई ऐसा क्वेश्चन। यदि आप हल्के में ले रहे होंगे तो ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, सॉल्व करना होगा और मैं एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है। देखो जरा बोल के क्या रखा है यहां पर, आंसर 3 है भैया। 3 × 10⁻19, 7.68 × 10⁻21, 7.68 × 10⁻20, 3 × 10⁻20। अब इसका सॉल्व कर रहा हूं मैं। यदि आपसे बन रहा है तो वीडियो को रोको और सॉल्व करो, ठीक है। चलो यहां पर बोल के रखा है एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। तो पहले यहां पर देखो धारा दे के रखा है कितना, 4.8 एम्पियर। ये एम्पियर है भैया धारा, ठीक है। आगे देखो, चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि मैं कह दूं I बराबर, प्यारे बच्चों, तो आप जानते हो Q/T। जब T का मान 1 सेकंड हो तो आप कह दोगे कि भाई साहब T बराबर 1 हो तब I बराबर Q, अर्थात Q का मान आ गया 4.8, यानी कुल आवेश आपके पास पता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19। तो यदि मैं कह दूं आपसे कि एक ये कूलाम है, तो यदि मैं कह दूं एक आवेश, एक कूलाम, यदि मान लीजिए ये इतना कूलाम है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम, तो एक कूलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो आप कह दोगे कि 1/1 का भाग दो, 1.6 × 10⁻−19। निकालना कितना है? 4.8 कूलाम आवेश का, इसका निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करो, एक के लिए इतना था तो 4.8 के लिए 4.8 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻−19 हो गया। यदि आप इसको काटो तो 16 × 3 = 48, तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 × 10⁻19 हो जाएगा। ये देखो राइट आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर E। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सोचते ही नहीं हो कि कभी कहीं पूछा जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, मजा आ रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन बिना सॉल्व किए यहां पर याद रखना होगा आपको। जब किसी चालक में धारा बहती है तो इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के परिमाण की कोटि कितनी होती है? परिमाण की कोटि कितनी होती है ये आपको भाई साहब बताना पड़ेगा, कितना होता है कोटि। तो इसको आप लोग याद कर लो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित चित्र में से A और B के बीच विभवांतर निकालना है, ठीक है। A और B, यहां से यहां तक के बीच, A और B के बीच विभवांतर निकालना है, ठीक है। ये दे के रखा है यहां पर, देखो 5 ओम है, 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 और यहां पर 2 वोल्ट है, ठीक है। चलो भाई साहब यहां पे 4 ऑप्शन भी दे के रखा है, 2/3 वोल्ट, 8/9 वोल्ट, 4/3 वोल्ट और 2 वोल्ट। A और B के बीच टोटल विभवांतर कितना है? इसको सॉल्व करते हैं, मजा आएगा सॉल्व करने में। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा इस प्रश्न पर। तो इसका एक छोटा सा अरेंजमेंट मैं पहले करूंगा। जैसे यदि मैं कह दूं कि A और B के बीच 5 ओम और 5 ओम है, ठीक है। देखो जरा 5 ओम A और B के बीच, यानी 10 ओम है। यानी मैं यहाँ पे A ले लूं और यहाँ पे B ले लूं, ठीक है, B ले लूं प्यारे बच्चों, तो इसके बीच जो आपका एक प्रतिरोध है, दोनों को मिला दूं तो 10 ओम है, ठीक सर। इसके बाद B से C तक में एक प्रतिरोध है,
जो कितना है 5 ओम है। थोड़ा सा यहां पर देखो ये सी हो गया। ठीक, आगे देखो सी का कनेक्शन ए के बीच में कोई ना कोई एक छोटी सी बैटरी लगा दी गई, तो हम इसके बीच सी के साथ जोड़ के, जिसका वोल्टेज कितना है 2 वोल्टेज है ना। चलो यहां पर देख लो, अब बोल के रखा है ए और सी के बीच एक और है जिसके बीच 5, 5, 10 और 15 है, यानी 15 है। यहां पर देखो 15 ओम का प्रतिरोध लगा है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, मतलब ए और सी के बीच भी एक और कनेक्शन है, डायरेक्ट मैं कह देता हूं। तो भैया एक और है जो कि कितना ओम का है 15 ओम का है, तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों को देखो जरा, ये 5 ओम और 10 ओम दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, एक के बाद एक है। मतलब इसका जो टोटल आपका विभवांतर होगा, वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा ये बैटरी द्वारा दी गई वोल्टेज के बराबर होगा। यदि मैं इसको V1 मान लूं, इसको मैं V2 मान लूं, तो इन दोनों का योग इस बैटरी द्वारा दी गई वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, मैं यहां पर करता हूं, हल करना है, मैं सिस्टमेटिक का हल नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं, चूंकि V1 प्लस V2 बराबर 2V हो जाएगा। ये कैसे कह दिया हमने कि भाई साहब इन दोनों का जो वोल्टेज है, यहां पर देखो है ना, वोल्टेज V1 V2 ये जो बैटरी द्वारा दी गई वोल्टेज के बराबर होगी। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जब धारा क्या होता है, समान होता है। धारा यदि I बहेगा तो श्रेणी क्रम में यदि धारा समान है तो आप यदि V1 कहोगे तो V1 बटे R1 हो जाएगा और V2 बटे R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। धारा समान है तो V1 बटे R1 और V2 बटे R2। आप लोगों को पता होना चाहिए ना भाई, V बराबर RI होता है, RI होता है। 1 के लिए V बराबर R1 I हो जाएगा, 2 के लिए V2 बराबर R2 I हो जाएगा। आप इसका डिवाइड लगा दो, I से I कट जाएगा, R1 पक्षांतर हो जाएगा। सिंपल है, बन जाएगा, इतना आप लोगों को पता है। ठीक है, V1 प्लस V2 2V है, यहां तक क्लियर है, थोड़ा आप समझो। अब चूंकि हमने कहा श्रेणी क्रम में है, तो जब श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा, V1 का मान कितना है, V1 का मान हमें पता नहीं है तो V1 कर दो। R1 का मान कितना है 10 ओम, और भाई V2 का मान पता है नहीं है, और इसका कितना है 5 ओम। तो यहां से यहां तक रहने दो भाई साहब। अब आगे देखो, थोड़ा आप समझना कि इसमें क्या बोल के रखा है, ए और बी के बीच विभवांतर। ठीक है, तो ए से सी के बीच 15 ओम है, कोई दिक्कत। तो V1 जो है आपका भाई साहब, यहां पर यदि मैं कह दूं कि जो V1 है, ये देखो यहां पर 10 है और यहां पर 5 है, तो यदि V1 का मान निकालूं तो 10 बटा 5 V2 हो जाएगा। तो V1 बराबर 5 का 10 से भाग दोगे तो 2V2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करो फटाफट, तो कितना हो जाएगा 2V2 प्लस V2 बराबर 2V, यानी 2 1 3, तो V2 बराबर हो जाएगा 3 इधर चला जाएगा 2 बटे 3V। ये V2 का मान अभी आया है। ठीक है, किसका आया मान, V2 का मान आया है। अब देखो क्या बोला है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच बोला है भाई साहब क्या निकालना है, विभवांतर। तो हमारे पास जो V2 का मान आया है, ये जो V2 का मान आया है ये तो निकल कर आया है बी और सी के बीच, हमें V1 निकालना है। तो फिर से हम यहां पे रख दें, यहां पे यदि रख दें तो V1 प्लस V2 का मान कितना है 2 बटे 3V बराबर 2V। अब ये प्लस का है प्यारे बच्चों, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2V माइनस 2V अपान कितना हो जाएगा 3। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 6 में 2 घटा दो 4 बटे 3V। बड़ा लंबा आ गया भाई साहब, है ना। ऐसे क्वेश्चन मत लाया करो सर। अरे भाई साहब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ना लाएं, लेकिन जरा देखो कोई आंसर दिख रहा है। हाँ भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बच्चा लगा पाएगा जो वाकई में मेहनत करता है। मेहनत ना करने वाला यहां पर सोचना ही छोड़ दे कि हम ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेहनत नहीं करता है वो ऐसे क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल सोच भी ना रखे, समझ रहे हैं। मेहनत करने वाला बच्चा ही इसको कर पाएगा। देखो जरा, अब मजा आएगा अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तांबे के तार को खींचकर 0.1% यानी 100 में से 0.1 बढ़ाना है, यदि 100% है तो उसमें भैया 0.1% बढ़ा दी जाए।
तो उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। 4 ऑप्शन है, इसको सोचते रहो, हम आगे सॉल्व करेंगे ऑप्शन को किनारे करते हुए। चलो भाई साहब हल करते हैं। देखो जरा, अब हम जानते हैं कि जैसे ही चालक तार को यदि खींचेंगे तो उसका प्रतिरोध भी अलग हो जाएगा और लंबाई भी अलग हो जाएगा। तब इनका जो संबंध होता है वो R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का वर्ग, ये संबंध होता है। ठीक है, ये संबंध होता है। थोड़ा सा आगे मैं करता हूं, अब यहां पे थोड़ा समझाने में मजा आएगा। अब बोला है कि मान लेते हैं कि ये मान लें कि L1 बराबर कितना है 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो 100 भाग में निकालेंगे। तो L2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बोलता है खींच देंगे। कितना खींचेंगे, 0.01 खींचेंगे, यही बोल के रखा है ना, 0.1 बोला है, 0.1 बोला है। चलो ठीक है, 0.1 बोला है तो कितना आ जाएगा इसका, 100.1 आ जाएगा। ये बड़ा दिक्कत हो गया। अब आगे देखो, R1 बटे R2, L1 का मान 100 और इसका L2 का मान 100.1, उल्टा हो गया क्या, 100.1 है ना। चलो वर्ग कर दो। यदि मैं आपसे कह दूं इसको यदि उल्टा कर दूं R2 बटे R1, तो आप कहोगे 100.1 बटे 100 का वर्ग। इसका वर्ग करोगे कितना आएगा, फिर इसका वर्ग, तो इसका वर्ग करोगे भाई तो आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इसका वर्ग करो आप, तो इसका वर्ग आप करोगे तो मल्टीप्लाई ही कर लो। कितना मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई, फिर 0 0 1, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई ऐसा आएगा। फिर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 कम 1, 0 0 1, कितना निकल कर आएगा, 1 0 0 2 0 0 1। 0.2 अंक के पहले यहाँ लगा दो, 0.2 अंक के पहले यहाँ लग गया। अब भाई साहब कितना निकल कर आया, 1 0 0 2 0.01। अब जब 4 जीरो तो 1 2 3 4, मतलब यहां निकल कर आया 1.002। अरे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यदि मैं कह दूं भाई साहब कि R2 निकालो तो R1 इधर पक्षांतर कर दो 1.002 यहां पर, फिर आपका आ गया 01, आगे लिखने ही नहीं है, ये R1, ये हमारा R2 का मान आ गया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिरोध की कितना प्रतिशत परसेंट। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि हमारा अंतिम प्रतिरोध कितना है, अंतिम प्रतिरोध कितना आया, ठीक है, माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, माइनस प्रारंभिक यानी R1 बटा आपका प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा 100। कितना ग्रोथ हो रहा, 1.002 है हमारे पास, ठीक है, और R1 तो R1 और माइनस R1 बटा R1 गुणा 100। यदि आप 1 घटा दोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 0.002 R1 बटे R1 गुणा 100। तो R1 से R1 100 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल, 2% आया भाई साहब, कितना आया, 2%। ये देखो ऐसे क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन बड़े पकाऊ होते हैं। आपके दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख, और आज हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो सोचो आप और मजा भी आए आपको, जो वास्तव में पढ़ रहे होते हैं ना उनके लिए क्वेश्चन है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं आज। बहुत सारे बच्चे कहते सर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, तो लो ना भाई, टफ क्वेश्चन करो, आप हार्ड क्वेश्चन करो। जो अपने आप को होशियार समझते हैं, बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन करो, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे चलकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग करो, एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। R प्रतिरोध है तो 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बटा 10। चलो ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो पहले बोला है कि भाई साहब कि एक हमारा जो तार है उसको 10 भाग में बांटेंगे तो एक भाग का प्रतिरोध R बटा 10 हो जाएगा।
क्योंकि टोटल प्रतिरोध कैपिटल आर है, 10 भागों में बांट दिए तो एक का प्रतिरोध R/10 हो जाएगा। फिर बोला इसको समांतर क्रम में जोड़ दें, इसको समांतर क्रम में जोड़ दें, मतलब एक बटे मान लो यहां पर हम लिख सकते हैं R ले लेते हैं, परिणामी निकालना है तो कैपिटल R का निकाल रहे हैं, कितने भागों में 10, तो 1/R, 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 कहां तक, तो 10 गुना, कितना गुना, 10 गुना, 10 भाग में, तो ये 1/R इक्वल कितना हो जाएगा, 10/R, और एक R का मान कितना है, एक R का मान कितना है, कैपिटल R/10, यानी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 100 बटा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, 100/R हो जाएगा। अब यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं, परिणामी प्रतिरोध निकालना है तो ये हो जाएगा 1/100R, और मल्टीप्लाई कर दोगे 0.01R आ जाएगा। सही बात है, 0.01R हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बताता तो इसको मैं एक पेज में सॉल्व करता, एक पेज में सिस्टमेटिक, ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, आप अच्छे तरीके से कर सको। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नहीं है, ये सिंपल मैं आपको करा रहा हूं कि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई साहब, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा और हो सकता है कठिनाई भी लगे। ये आपके पास एक डायग्राम है, बोल के रखा है कि चित्र में दिए गए प्रतिरोधों के संयोजन में A जो आपका B है और D ये इसके बीच विभवांतर शून्य है, ठीक है। तो ये जो अज्ञात है इसका प्रतिरोध निकालना है, इसका प्रतिरोध निकालना है। तो आपने पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है कि A और B के बीच मान लो ये 4 प्रतिरोध हैं, फटाफट यहां पे चर्चा कर लेता हूं। P Q R S, तो इसका आंसर होता है भैया, क्या हो जाता है, PQ बराबर R/S, ये फार्मूला होता है। मतलब इधर मान को चलो P, इधर Q, इधर R, इधर S, मैं सपोज दैट मान के चलता हूं। तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 12 4 16, इसका निकालना है। यहां पे टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 3 कितना हो जाएगा, 4, इस काम को निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 1 और यहां पर 1 है। श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े, इसलिए हमको दिक्कत है भाई साहब। समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R निकालना है तो जो भी है उसका व्युत्क्रम करके योग करेंगे, तो इसका 1 1 2/2, 2/1 आएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 1/R बराबर 2, तो R बराबर कितना निकल कर आएगा, R बराबर 1/2, यानी 0.5 ये आ गया। मतलब इसका टोटल प्रतिरोध 0.5। अब यदि मैं आपसे कहूं कि निकालो भाई साहब, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो P/Q मतलब 12 4 16, Q का मान हमें निकालना है, Q का मान निकालना है मतलब X है। फिर हमारा यहां पे कितना, 3 1 4, ठीक है, बटा यहां पे कितना निकल कर आया, 0.5 निकल कर आया। बस सॉल्व कर दो, X का मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 16 पंचे 80, X को इधर कर दो तो 16 पंचे 80 बराबर 4X, है ना। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 8/4, और 4 का भाग दे दो तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन है, मैं यहां पे ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके पास है, पहला 4 ओम, है ना, दूसरा है आपका 2 ओम, तीसरा है 6 ओम, और चौथा है 8 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 2 ओम। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि नहीं, मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको देखने को मिल सकते हैं, और आप लोग नहीं कर पाओगे यार यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और आज इसीलिए बहुत दिन से कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लाओ, कठिन क्वेश्चन लाओ जिससे हम कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है प्यारे बच्चों। देखो जरा, चित्र में देके रखा है और बोला है भाई साहब कि 2 ओम वाले, ये 2 ओम है, यहां पे धारा कितना बह रहा है। तो जब भी हम धारा देते हैं और ये धारा बट रहा है तो उसका धारा अलग अलग हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। डायग्राम में देखो, जैसे हमने यहाँ पे 1.4 एम्पियर धारा दिया तो धारा बटेगा,
एक धारा इधर चलेगी प्यारे बच्चों, एक धारा इधर, तो इधर I1 चली गई, इधर I2, धारा बढ़ जाती है। यदि यहां से डायग्राम भैया दो भागों में बट रहा है, जैसे हमारा समांतर क्रम में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी श्रेणी क्रम में होता, एक के बाद एक आता, लेकिन यहां पे समांतर क्रम कहला जाता है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो भाई जब भी डायरेक्शन बदले तो धारा यहां पर दो भागों में जा रहा है, इसलिए दोनों का अलग अलग धारा होगा, दोनों का अलग अलग धारा होगा। समझ में आया? तो यदि मैं कह दूं यहां से यहां तक का धारा कितना, तो आप कहोगे I1, और यदि मैं कह दूं यहां से यहां तक का प्रतिरोध कितना, तो 10 और 2 12। अब यदि मैं कह दूं यहां से यहां तक का धारा कितना, तो I2। यदि प्रतिरोध बोल दूं आपसे तो बोलोगे 25 5 30। सही है कि नहीं? ठीक है, यानी एक ऊपर वाला भाग हो गया, एक नीचे वाला भाग। ऊपरी भाग का भाई धारा I1, प्रतिरोध 12, नीचे का धारा I2, प्रतिरोध 30। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं कह दूं I1 ऊपर के लिए है, वह R1 ऊपर के लिए है, तो आप कहोगे R1 का मान सर 10 2 12, यानी 12 ओम। शॉर्टकट में कर रहा हूं। नीचे के लिए I2 व धारा R2, तो 25 धन 5 बराबर 30 ओम। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ऊपर नीचे की बात कर रहा हूं। ये ऊपर का है मेरे बच्चों और ये नीचे का। शॉर्टकट में करना है, ये थोड़ी कि आप पूरा लिखते रहूं मैं हिंदी कि ऊपर वाले का प्रतिरोध नीचे वाले का प्रतिरोध। अच्छा, अब धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? जो धारा है और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, मतलब यदि मैं I1 बटे I2 करूं तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा R2 बटे R1। व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, और मुझे निकालना है I1। मुझे क्या निकालना है? I1। तो R2 I2 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बटे R1। अब वैल्यू यदि आपके पास हो तो पुट कर दो, और यदि नहीं हो तो फिर आप टेंशन नहीं लो। तो चूंकि I1 और I2 दोनों धारा का मान है 1.4, 1.4, तो यदि मैं कह दूं I2 बराबर कितना होगा बच्चा, तो 1.4 माइनस I1। बिल्कुल सही है सर, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला क्या होगा कि I1 R1 दोनों का विभव समान होगा, बराबर, भाई बोला है ना विभवांतर शून्य, तो I1 R1 बराबर I2 R2। विभवांतर शून्य है, बोल के रखा है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा? जी गैल्वेनोमीटर की सहायता से विभवांतर यहाँ पर निकाल सकते, दोनों को बराबर है। तो जैसे आपके पास V बराबर RI होता है ना, तो 1 के लिए 1 हो जाएगा, V बराबर R2 I2, तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। I1 R1 बराबर I2 का मान कितना है? 1.4 माइनस I1 R2। बड़ा कठिन है यार सर, ऐसे क्वेश्चन मत कराओ यार, मूड गर्म होने लगते हैं। समझ रहे हो? थोड़ा सा वैल्यू तो पुट कर दो कि I1 का हमें मान तो निकालना है, लेकिन R1 का मान तो 12 था। सही है ना? ठीक है, यहाँ 1.4 I1 का मान तो निकालना है, लेकिन R2 का मान 30 था, यानी 12 I1 बराबर 30 का मल्टीप्लाई करो, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, दशमलव लगा दो, माइनस 30 I1। ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 42 I1 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो I1 बराबर 42 बटे 42 कितना आ गया? 1। तो 1 एम्पियर धारा। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। ये लो भाई साहब, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन रहा हो, नहीं बन रहा हो तो तैयार कर लो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि चाहिए कि हाँ भाई इससे भी टफ क्वेश्चन लाओ, तो मैं लाऊंगा। और ऐसे ही क्वेश्चन IIT JEE में पूछे जाते हैं, कहीं और से नहीं आता भाई साहब, कहीं और से नहीं आता। बस इसमें सोचना समझना है, क्या क्या दे के रखा है, क्या क्या पूछा है, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।